नमस्कार, आप देख रहे हैं गुना और आज गुना में आपको सिर्फ वारदातों से रूबरू नहीं कराएंगे बल्कि आपको सचेत भी करेंगे ताकि आप सुरक्षित रह सकें। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक और मामला उज्जैन से सामने आया, जहां एक गांव में मुस्लिम युवकों के मोबाइल से गांव की हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए जा रहे थे, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, दिखाते हैं आज सबसे पहले आपको गुनाह में। यह है उज्जैन का बिछड़ोद गांव। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस का अमला यहां इसीलिए जमा है क्योंकि लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद यहां बवाल हो गया। भड़के ग्रामीणों ने एक आरोपी के घर में आग लगा दी और बाकी घरों पर भी पथराव किया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। पूरे बवाल की चिंगारी शुरू हुई एक वायरल वीडियो से। गांव में एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ जिसमें गांव की एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम युवक एक साथ दिखे। वीडियो सामने आया तो ग्रामीणों में आक्रोश फैला। ग्रामीणों ने सोमवार को दो युवकों, इनका नाम है फरमान और उसके एक साथी को पकड़ा। दोनों से पूछताछ की, उनके मोबाइल फोन की जांच की। आरोप यह है कि मोबाइल में कई अश्लील तस्वीरें, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग मिली हैं। इन वीडियोस और फोटोज में गांव की दूसरी लड़कियां भी थीं। इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी फरमान को पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने भी आश्वासन दिया, लेकिन मंगलवार को ग्रामीणों ने बंद का ऐलान कर दिया। इसमें कई हिंदूवादी संगठन भी शामिल हो गए। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के ग्राम बिछड़ोद में बीती रात एक विवाद हो गया। यह विवाद का विषय यह था कि गांव की एक युवती का एमएमएस गांव के एक अन्य युवक के पास मोबाइल में मिला। जब इसकी जानकारी मिली तो आक्रोशित लोगों ने घरों में तोड़फोड़ की, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालात काफ़ी नाजुक हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ वैन को जो है आक्रोशित लोगों द्वारा है उसके कांच तोड़े गए हैं, उसको गिराया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों के बाहर के जो कांच है तोड़फोड़ हैं, कितना सामान बाहर दिखाई दे रहा है। और आप इधर पीछे देख भी सकते हैं कि कितना भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ पर, क्योंकि थोड़े समय पहले यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय खुद यहाँ मौजूद थे और उन्हीं की ही देखरेख में सारी चीज़ें जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा यहाँ पे एक तरीके से मार्च निकाला जा रहा है गाँव में, और पूरी यहाँ पे जो हिंदूवादी संगठनों द्वारा जो है बिछड़ोद गाँव को बंद का आह्वान किया गया था, जिसका यहाँ पे असर देखने को भी मिल रहा है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो गाँव के जो हालात हैं सामान्य हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस की ओर से और हिंदूवादी संगठन की ओर से जो यहाँ पे बंद का जो एक आह्वान है वो उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बाकी और भी जो चीज़ें हैं, किस तरीके की यहाँ पे कार्रवाई की गई है, क्या नहीं किया गया, इन सारे संबंध में जब अधिकारियों से चर्चा की गई तो उनका ये कहना है कि हमारे द्वारा पीड़ित जो युवती है, लड़की है, जो कि नाबालिग भी है और बालिग भी है, उनके बयान लेकर यहाँ पे जो एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है और जो भी होगा इसमें आरोपी होंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग उसी के निमित्त सारा सकल हिंदू समाज यहाँ पर है और प्रशासन के पास में यही निवेदन लेके जा रहे हैं कि उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारा घटिया थाने पे प्रशासन से यही निवेदन है कि वो हमारे साथ में बच्चों के प्रति अच्छा सा व्यवहार करते हो। जो आरोपी है उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो और उस पर पास्को के तहत कार्रवाई होना चाहिए, चूँकि बच्चे नाबालिग के। हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ ने फरमान के घर में आग लगा दी। दमकल की गाड़ी को बुलाया गया, आग पर काबू पाया गया। मामला जब और भड़क गया तो पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। साइबर टीम उनके मोबाइल की जांच कर रही है। 7 आरोपियों को चिन्हित किया गया और उन 7 आरोपियों को रात में ही राउंड अप कर लिया गया। अभी जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके माता पिता से बच्चों से संपर्क किया जा रहा है और उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी 2 बच्चियों की तरफ से एफआईआर दर्ज की जा रही है। अभी हमारी साइबर की टीम है, वो 7 आरोपियों के मोबाइल का एनालिसिस भी कर रही है। उससे जुड़े हुए भी अगर कोई पीड़ित इसमें आते हैं तो उन सभी से संपर्क किया जाएगा और सभी मामलों में पृथक इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन हिंदू संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एमपी में लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों पर लगाम आखिर लगेगी कब? इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24, उज्जैन।
इधर छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर दूल्हा बारात लेकर अपने होने वाली दुल्हनिया को लेने जा रहा था, लेकिन वो मैरिज हाउस के बजाय सीधे जेल पहुंच गया। आखिर कैसे, चलिए बताते हैं। दरअसल बलौदाबाजार का रहने वाला ये दूल्हा चिंत्रागत साहू जब शादी करने पहुंचा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। तब एक युवती वहां पुलिस वाले के साथ पहुंची। पुलिस वाले दूल्हे को अपने साथ बिठाकर थाने ले आए। दरअसल युवती ने दूल्हे चिंत्रागत पर धोखा देकर उसकी जगह शादी करने का आरोप लगाया। युवती का ये भी कहना है कि 10 साल पहले दोनों एक चिटफंड कंपनी में साथ काम किया करते थे। दोनों के बीच इश्क हुआ, दोनों रिलेशनशिप में रहे, मगर आरोपी चोरी छुपे दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। पुलिस आरोपी दूल्हे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर चुकी है। आरोपी युवक को अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। थाना अर्जुनी में एक महिला के द्वारा रिपोर्ट लिखवाया गया है कि उनके साथ 2014 में काम करने वाले एक लड़के के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है, जिस पर थाना अर्जुनी में अपराध पंजीबद्ध देकर विवेचना में लिया गया है। लड़का को उसके गृहग्राम अर्जुनी से गिरफ्तार किया गया है। तो एक तरफ दूल्हे को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, दूसरी तरफ दूल्हे पर पथराव हुआ। दरअसल मुरैना के सिकरौदा गांव में निकासी के लिए तैयार हो रहे दूल्हे को पकड़ने के लिए आई पुलिस पर आक्रोशित महिलाओं ने ही पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस की 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं जौरा थाना प्रभारी इस घटना में पूरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। महिलाओं के हमले से पुलिस किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन इस बीच पुलिस ने दूल्हे को अपनी गाड़ी में डाल लिया, मगर बाद में ग्रामीण थाने भी पहुंच गए और किसी तरह से दूल्हे को छुड़ा लिया गया। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले सबलगढ़ में एक व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 6.5 लाख रुपए की लूट की गई, जिसे ट्रैक करते हुए पुलिस सिकरौदा निवासी संदीप रावत के यहाँ पहुंची और जब पकड़ने पहुंची तो मालूम चला कि उसकी शादी हो रही है और उसे पकड़ने के बदले वहां महिलाओं ने जब पथराव किया तो पुलिस को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद भी पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। सबलगढ़ में पिछले 3 दिन पहले एक व्यापारी के साथ आगों में मिर्च डाल के लूट की गई थी। तो उसका एक संदिग्ध अभियुक्त उसकी सिकरौदा में होने की सूचना मिली थी कि पुलिस वापस लौट रही थी, तो वहाँ पे महिलाओं के द्वारा और कुछ उपद्रवी लोगों के द्वारा पथराव किया गया, जिसमें कोई हानि नहीं हुई है। तस्दीक की जा रही है कौन कौन शामिल था, उसके बाद है ना इसमें अपराध किया जाएगा। इधर ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मदद के लिए गुहार लगाने के लिए एक महिला पहुंची, जिसने हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर न सिर्फ अपहरण का बल्कि गैंग रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक 23 मार्च की दोपहर जब वो दुकान से सामान लेने जा रही थी, तभी कालू वाल्मीकि अपने 2 साथी डिंकू उर्फ आमिर खान और मुकीम खान के साथ एम्बुलेंस में वहां पहुंचा। कालू ने कट्टा अड़ाकर महिला को एम्बुलेंस में बिठा लिया और एक मंदिर में ले जाकर उससे जबरदस्ती शादी की। इसके साथ लक्कड़ खाने में गब्बर करौसिया के मकान में ले जाया गया, बंधक बनाया गया और उसके बाद तीनों बदमाशों ने उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने 24 मार्च को ही युवती के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने 3 अप्रैल को युवती को किसी तरह ढूंढ निकाला। जानकारी के मुताबिक कालू वाल्मीकि और डिंकू खान पुराने हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं, 2 बार जिला बदर भी हो चुके हैं। जब इस घिनौने कृत्य की शिकायत लेकर महिला परिजनों के साथ थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी कोई नहीं सुनी, कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद अब वो एसपी ऑफिस आने के लिए मजबूर हो गई। हो ही नहीं रही है सर, हम पूरे में फिर आए, पूरी कोई एफआईआर ही नहीं हो रही हमारी। मेरी 11 तारीख को शादी है और फोन लगा लगा के धमकी दे रहा है। मैं ये राजीनामा करवाना चाहती हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है,
इस बात से। हाँ, पहले भी वो एक प्रकरण इन लड़कों के खिलाफ कोर्ट में FIR पंजीबद्ध करा चुकी हैं, बट उनने कोर्ट में ये बयान दिए थे कि इन लोगों ने उनके साथ घटना नहीं की गई है। अब वो दोबारा से उन पे एक FIR दर्ज कराने आई है, तो पुलिस ने उनसे ये कहा है कि आप थाने पे जाएं और अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं। HS होंगे तो उन पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जशपुर के कुनकुरी बस स्टैंड रोड में पुलिस ने नशे में धुत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल दोनों आरोपियों ने ट्रैफिक आरक्षक से बदसलूकी की, धक्का मुक्की की। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यातायात आरक्षक निरोज कुजूर ने कुनकुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो 5 मई को हर रोज की तरह बस स्टैंड रोड में यातायात की ड्यूटी पर थे। इसी दौरान 2 कार सवारों ने रोड से गाड़ी नहीं हटाने की बात पर न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी बल्कि बदसलूकी भी की। फिलहाल मामले में कुनकुरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए आरक्षक के द्वारा कार के चालक को कार को पीछे करने के लिए कहा गया, जिस पर वे आक्रोशित हो गए। आरक्षक के साथ गाली गलौज करने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। दोनों आरोपियों नवीन साय तथा दीपक पाठक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मगर ब्रेक के बाद गुनाह में देखेंगे क्राइम की फास्ट खबरें।